मार्केटिंग में किसको बेचते हो और क्या बेचते हो उससे भी उसके क्लासिफिकेशन उसकी होती है। पहले हम उसको अगर आप जिसको बेच रहे हो वही जो कस्टमर है, वही कंज्यूमर है, वही फाइनल उपभोक्ता या एंड यूज़र है, तो उसको हम कंज्यूमर मार्केटिंग बोलते थे पहले। अभी उसको B2C बोला जाता है। और अगर आप जिसको बेच रहे हो वो उसका इस्तेमाल करके कुछ और चीज़ बना के किसी को बेचता है तो उसको इंडस्ट्रियल मार्केटिंग बोलते थे। आज की परिभाषा में उसको B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टूथपेस्ट बेच रहे हो तो टूथपेस्ट ख़रीदने वाला खुद टूथपेस्ट अपने लिए या घर के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो B2C हो गया। आप अगर मशीन टूल्स बनाते हो, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, तो आपकी फैक्ट्री से मशीन किसी और फैक्ट्री में जाती है, वो फैक्ट्री वो मशीन्स का यूज़ करके कुछ और प्रोडक्ट बनाती है, वो किसी और को बेचती है, तो B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस या इंडस्ट्रियल मार्केटिंग हो गया। क्या बेचते हो? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं या पेरिशेबल्स हैं, सिगरेट्स, फूड, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, या पेरिशेबल या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसमें भी वाइट गुड, ब्राउन गुड। तो क्या प्रोडक्ट बेचते हो? सर्विस बेच रहे हो जो इंटेंजिबल है, जो दिखती नहीं है। प्रोजेक्ट्स का पूरा मार्केटिंग हो रहा है। सो क्या बेच रहे हो उससे भी FMCG मार्केटिंग, ड्यूरेबल्स मार्केटिंग, इस तरह से मार्केटिंग का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है। मार्केटिंग में स्ट्रेटजी का अभ्यास करना पड़ता है। मार्केटिंग में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अभ्यास करना पड़ता है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स के साथ ही आपने बेचा और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट और डिलीवर कर दिया, या बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट या डिलीवर किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। उसमें सर्विसिंग, आफ्टर सेल सर्विस का भी पार्ट आ जाता है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को भी स्टडिंग करना है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी का भी स्टडी करना है, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन का भी स्टडी करना है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में स्टडी की जाती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि है मार्केटिंग रिसर्च, MR या मार्केट सर्वे करनी पड़ती है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। वो भी स्टडी आती है कि लॉन्च करने से पहले आप बाज़ार को समझने की कोशिश करते हो, पोटेंशियल कस्टमर कौन है उसको समझने की कोशिश करते हो। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले क्या वो बिक पाएगी, नहीं बिकेगी, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कंपटीशन क्या कर रहा है, कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट कौन सी अवेलेबल है, वो भी जानने की कोशिश करोगे। उसके बेसिस से आप डिमांड फोरकास्टिंग के भी कोशिश करोगे कि भाई कितना माल हम बनाएंगे, कि हमें उम्मीद है कि इतना बेच पाएंगे, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो डिमांड के लिए भी आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतनी डिमांड होगी तो उस हिसाब से हम तैयारी करें माल बनाने की या इकट्ठा करने की। तो ये सारी चीज़ें भी आती है। और लॉन्च करने से पहले भी सर्वे होता है, लॉन्च करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन सर्वे भी कस्टमर का लिया जाता है कि उसको प्रोडक्ट पसंद आई कि नहीं आई। सो ये सारी चीज़ें मार्केट रिसर्च है। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की रिसर्च होती है। प्राइमरी रिसर्च में जैसे वो क्वेश्चनर लेके 1-to-1 कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को पूछा जाता है, इंटरव्यू और क्वेश्चनर लेके। और सेकेंडरी डेटा में बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू या लाइब्रेरीज टाइप के या डेस्क रिसर्च के थ्रू आप अवेलेबल डेटा जो है पब्लिकेशन के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, उसका अभ्यास करते हो कि भाई टोटल मार्केट की साइज़ कितनी है, टोटल कस्टमर कितने हैं, कितना टोटल सेल्स हुआ है। ये सारी डिटेल्स अलग अलग जर्नल्स, मैगज़ीन्स, पब्लिकेशंस में मिलती है, जो आप बैठ के वहाँ 1-to-1 क्वेश्चनर नहीं है, ये इंटरनेट के थ्रू या स्टडी के थ्रू या मटेरियल और बुक्स और जर्नल्स के थ्रू ये आप पा सकते हो। तो ये सेकेंडरी डेटा है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को स्टडी करके मार्केटिंग रिसर्च में ये चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। इसमें मार्केटिंग में बेसिकली कहा जाता है कि मार्केटिंग 4P की मैनेजमेंट है, जिसको मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं। मार्केटिंग में 4P की मैनेजमेंट है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपका जो उत्पाद है, आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने बनाई है, या आपकी जो सर्विस है, आपको सॉल्यूशन है जो आप कस्टमर को देते हो जिससे उसकी नीड सेटिस्फाई होने वाली है। उसमें उसका पैकेजिंग भी आ गया, उसकी इमेज, उसका ब्रांडिंग के सारे डिसीजंस भी आ गए। तो ये सारा है वो प्रोडक्ट का डिसीजन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ गया। फिर आता है प्राइस। प्राइस किस भाव में आपको बेचना है, हाई प्राइस रखनी है, लो प्राइस रखनी है। लो प्राइस रख के प्राइस बढ़ाना आसान है, रादर देन पहले
हायर प्राइस में घुसना और फिर कंपटीशन की वजह से फ़र्ज़ पड़ती है आपको कि प्राइस घटाओ, उसमें शायद इमेज ख़राब हो सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो प्राइसिंग डिसीशंस, प्राइसिंग में आपकी कॉस्ट क्या है, आपको कितना मार्जिन रखना है, और साथ में आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन किस भाव में ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो भी आपको मैनेज करना है, तो उसके डिसीशंस आते हैं। तीसरा पी है प्लेस। प्लेस मतलब माल कहाँ से कस्टमर को बिकता है, पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ परचेज़, कहाँ से माल बिकता है या ख़रीदा जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या चैनल मैनेजमेंट। मतलब आपने अपनी फैक्ट्री में माल बनाया, फिर वो आपके बायर तक कैसे पहुँचेगा। यहाँ पे एक जगह पे फैक्ट्री है बेंगलोर में और पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाते हो, तो स्टॉकिस्ट है, वेयर हाउस है, होलसेलर है, रिटेलर है, कितने बीच में इंटरमीडियरी है, उनका कैसे मार्जिन है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, ये सारा टाइप का है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, चैनल मैनेजमेंट, या डायरेक्ट ऑफलाइन ऑनलाइन है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, किस तरह से ये बेचा जाता है। तो ये सारे डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के प्लेस में आते हैं। थर्ड पी है। और चौथा है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। उसमें उसकी एडवर्टाइजिंग भी आ गई, सेल्स प्रमोशन भी आ गई, डिस्काउंट्स भी आ गए। जैसे मैंने कहा कि B2B मार्केटिंग में आप प्रमोशन कम देखोगे, वो प्रमोशन ज़्यादातर इंडस्ट्री या ट्रेड जर्नल में या एग्जीबिशन में होती है। टीवी पे बड़ी बड़ी ऐडें नहीं दिखा जाती, जबकि कंज्यूमर मार्केटिंग में B2C में वो ज़्यादा देखा जाता है। तो प्रमोशन का टाइप भी कौन सी प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 4P की मैनेजमेंट जो है वो मार्केटिंग मिक्स है, वो मार्केटिंग का सबसे बड़ा मैनेजमेंट वो 4P की मैनेजमेंट है। आगे इस विषय पर और बात करेंगे। थैंक यू।